सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। सिलेबी जंगों के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब जंग हार गए थे अंग्रेज, तो उन्होंने कहा था अब मैदान में मुसलमानों से मत लड़ो, मुसलमानों से मैदान में लड़के हम जीत नहीं सकते। अगर इनको शिकस्त देना है, हराना है, तबाह बर्बाद करना है, जमीन के नीचे जंग लड़ो। इसलिए कि तलवार और जो वो हथियार मुसलमानों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना शराब और शबाब मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते। वही हो रहा है। इसलिए इनको नशे में मुब्तला करो, इनको जुए में मुब्तला करो, इनको औरतों की मोहब्बत में मुब्तला करो, नाजायज ताल्लुकात में उकसाओ। और अफसोस मेरा वो जवान जो कभी अली अकबर की सुन्नत पे अमल करने वाला था, कभी खालिद बिन वलीद के नक्शे कदम पे चलने वाला था, कभी तारिक बिन जियाद के नक्शे कदम पे चलने वाला था, आज नशे में मुब्तला हो रहा है, शराब में मुब्तला हो रहा है, जुए में मुब्तला हो रहा है। याद रखना, जिसके हाथ में जुए के आलात हैं, जिसके हाथ में जुआ जो खेलते हो ना, जिस तरह का भी जुआ हो, एक बात मैं वजाहत कर दूं, अगर मोबाइल आपके हाथ में है और उसकी स्क्रीन पर कुरान है तो आपका मोबाइल गोया के मुसहफ़े कुरान से कम, क्योंकि उसकी स्क्रीन पे कुरान आ गया, वो मुसहफ़े कुरान से कम नहीं। लेकिन उसी स्क्रीन पर अगर फिल्म आ गई तब वो सिनेमा से कम नहीं है। उसी पर जुआ खेलने का गेम आ गया तो वो जुए के आलात से कम नहीं है। और फरमाया गया जिसके हाथ में जुए के आलात होंगे कयामत में वो इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। मोबाइल पर जुआ खेलने वालों, मोबाइल पर गेम खेलने वालों, उस दिन तुम्हारे पछताने का और उस दिन तुम्हारे पछतावे और रोने फुगा का हाल क्या होगा, आहो बुका का हाल क्या होगा। जब तुम अपने मोबाइल पर गेम के नाम पे जुआ खेलते होंगे तो तुम्हारे हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे और कितना पछताओगे। उस दिन अल्लाह के रसूल अपने गुलामों से मुसाफा कर रहे होंगे। जरा बताना, हज़रत मुफ्ती अनवारुल हक साहब हुज़ूर मुफ्ती आज़म के खलीफा हैं, ये उलमाए किराम अल्लाह वाले लोग हैं। जलसे के बाद जब जलसा खत्म होगा, इन अल्लाह वालों से मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ोगे। क्या नीयत से आगे बढ़ोगे? इसी नीयत से ना कि नेक लोग हैं, और नेक से जो मुसाफा करता है, मेरे आका फरमाते हैं जिसने नेक बंदों से मुसाफा किया गोया उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा किया। यही तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया है ना, अल्लाह अकबर। तो यहाँ आलिम से, नेक लोगों से, अल्लाह वालों से इसलिए मुसाफा करने आगे बढ़ते हो कि इनसे मुसाफा गोया नबी से मुसाफा है। तो इसलिए एक दूसरे पे गिर पड़ते हो, एक दूसरे से आगे बढ़ते हो, एक दूसरे पे सबकत करते हो। अब मुझे बताओ, वहां तो कोई आलिम नहीं होगा, डायरेक्ट अल्लाह के रसूल होंगे और हुजूर मुसाफे का शरफ बख्श रहे होंगे। जुआ खेलने की वजह से जिनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, क्या वो हिम्मत करेंगे नबी के हाथों में हाथ देने की? अल्लाह अकबर। अगर यहाँ कीचड़ में हाथ भरा हो तो आलिम के हाथ में हाथ नहीं दे सकते कि हाथ कीचड़ में भरा है। अल्लाह अकबर। वहां जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में हाथ भरा होगा, उस वक्त तो पछताने का हाल क्या होगा। लेकिन वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। और अल्लाह अकबर, नशे को सस्ता करके जो मुस्लिम माशरे में बेचा जा रहा है, वजह यह है कि मुसलमान पढ़ने न पाए, मुसलमान आगे बढ़ने न पाए, मुसलमान तिजारत करने न पाए। सस्ते में नशे की चीजें बेचकर इनको नशे का इतना आदी बना दो ताकि ये कौम पढ़ न सके, ये कौम तिजारत न कर सके, ये कौम आगे न बढ़ सके। मगर याद रखना, नशा करने वालों, शराब को आम करने वालों, मुख्तलिफ गोलियों से, मुख्तलिफ चीजों से नशे को फरोग देने वालों, नशा तुम्हें मौत की तरफ ले जा रहा है, नशा तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है, नशा तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये तो दुनिया की तकलीफें हैं। जो नशा करते हैं उनका कारोबार ठप हो जाता है, उनके बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, उनकी बेटियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, उनकी बीवी इज्जत के साथ सर उठाकर किसी तकरीब में नहीं जा सकती, शादी में जाती है तो जाने से पहले शर्माती है। लोग कहेंगे फला गजड़ी की बीवी आ गई, फला नशेड़ी की बीवी आ गई, फला की बीवी आ गई जिसका शौहर नशा करके गटर के पास पड़ा रहता है। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो इज्जत के साथ नहीं जा सकते, इसलिए कि उनके बच्चों को ये कहा जाता है इसका बाप तो नशा करके गटर के किनारे पड़ा रहता है। मुसलमानों, हम नशा करने नहीं आए हैं, हम नशा करने नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, अगर नशा करने का शौक है तो मैं कहूंगा ठीक है, नशा ही करना है तो चलो आओ, आज मैं आपको कहता हूं कि चलो नशा करते हैं। आप भी नशा करें, मैं भी नशा करूं। लेकिन वो नशा क्यों करे जो नशा खड़े हुए को गिरा देता है? आओ वो नशा करते हैं।
हैं जो गिरे हुए को उठा दे। आओ वो नशा क्यों करते हैं जो गरीब, जो अमीर को गरीब बना दे। आओ वो नशा करते हैं जो गरीबों को मालदार कर दे। वो नशा क्यों करते हो जो नशा जलील कर दे। आओ वो नशा करते हैं जो जलीलों को इज्जत अता कर दे। वो नशा क्यों करते हो जो तुम्हारी इज्जत का नीलाम कर दे। आओ वो नशा करते हैं जो इज्जत को नीलामी से बचा ले। वो नशा क्यों करते हो जो कब्र में तुम्हें सुअर बना दे। आओ वो नशा करते हैं कब्र में चेहरा 14वीं रात की तरह चमका दे। वो नशा क्यों करते हो जो नशा तुम्हें कब्र में जलील कर दे। आओ वो नशा करते हैं ऐसा नशा कि उसको देखकर नकीरैन हाथ बांध के तुम्हारे सामने खड़े हो जाए। आप कहेंगे वो कौन सा नशा है जिसमें नकीरैन भी ताज़ीम करते हैं। तो मेरे इमाम कहते हैं वो नशा इश्क़े रसूल है। जब इश्क़े रसूल का नशा करोगे तो मकाम ये होगा नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। आओ इश्क़े रसूल का नशा करें, आओ मोहब्बत रसूल का नशा करें, आओ इबादतों का नशा करें। किसी कहने वाले ने कहा था, क्या बात कही थी कि नशा ईमान होता है। ईमान का नशा करो, ईमान का नशा करो, इश्क़ रसूल का नशा करो। जिसने बिलाल जैसे गुलाम को काबे की छत अता की। क्या बात है, वाह 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 वाह। नशा ईमान होता है, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है। नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है। जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। इश्क़ रसूल का नशा कर। आओ बात समझते हुए कहूँ, अगर नशा किया दुनिया तो तबाह होगी, आखिरत में क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं जब नशा करने वाले लोग क़यामत में उठकर आएंगे, उनके गले में नशे की बोतल लटक रही होगी, उनके हाथों में नशे का प्याला होगा, उनकी आंखों से खून बह रहे होंगे, उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे, पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपटे होंगे और मुर्दार की तरह उनके जिस्म से बदबू आ रही होगी। अल्लाह की लानत उन पर बरस रही होगी और कहा जाएगा ये है वो बदबख्त जो पाखाने की उल्टी करते हुए मुंह से पाखाना निकल रहा होगा। बहुत अच्छा लगता है ना शराब पीते, बहुत अच्छा लगता है ना इंजेक्शन से नशा करते हुए, बहुत अच्छा लगता है ना दवाओं से नशा करते हुए। ये नशे का अंजाम है आखिरत में। क्या अंजाम, एक बार फिर सुने। चेहरा सुअर की तरह, आंखों से खून बहता हुआ, गले में शराब की बोतल, हाथ में प्याला, शराब का प्याला, जिस्म से सांप और बिच्छू चिमटे हुए, लानत बरस रही है और मुंह से पाखाना गलाजत निकल रही है, मुर्दार की तरह जिस्म से बदबू आ रही है। कहा जाएगा ये है नशा करने वाले लोग। तो महशर वाले देखकर उन पे लानत करेंगे। मेरे आका फरमाते हैं जो नशा करे उसको सलाम नहीं करना, बीमार पड़ जाए उसकी इयादत नहीं करना।